दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो पिछले 2 दिन से वीडियोज़ नहीं बन रहे थे। बीपीएससी का एग्ज़ाम था टीचर वाले में काफ़ी प्रश्न अच्छे आए थे, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। इसको लेके काफ़ी ये हो रहा था कि आगे के एग्ज़ाम में कैसा होगा। तो जो रिसेंटली एग्ज़ाम है सबसे ज़्यादा वैकेंसी में बिहार कांस्टेबल के है, तो कुछ स्टूडेंट थे कि उनका भी मानना है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। बस आपको इससे तुलना बिल्कुल ही मत कीजिए। वो बीपीएससी है, उनका लेवल बढ़ा हुआ है, बीपीएससी है और ये कांस्टेबल का एग्जाम है। तुलना करने की जरूरत नहीं है। तुलना करिएगा तो टाइम निकल जाएगा, रिजल्ट आपका जो भी बना बनाया है खराब हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। सब लोगों ने 30 डेज प्लान देख रहा हूँ मैं, लगातार सबने बना दिया है, तो मैं क्यों पीछे रहूँगा। हालांकि मैं जो भी आपको बात बताऊंगा वो यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है। रिजल्ट होना इसलिए तय है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप मेहनत करेंगे तो आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये जो चीज़ें हैं यही एक स्टूडेंट करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको कैसे करना चाहिए। पागलों की तरह अब 1 महीने यदि बचा हुआ है तो आपको पागलों की तरह 12 घंटा पढ़ना होगा, और 12 घंटे यदि आप अभी भी पढ़ लेंगे 1 महीना में तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि आपका नहीं निकलेगा। और क्या कट ऑफ जाएगा, इस पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले आज तक मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया इस पे पहले ही कट ऑफ निर्धारित कर दूं। बट एक सामान्य स्कोर कट ऑफ या आप कहना चाहेंगे तो भी तो मैं उस पर बनाऊंगा कि आपको उसको उस हिसाब से पढ़ना है जिससे कि आपका रिजल्ट उतना में हो जाए। लेकिन मैंने वीडियो बनाया नहीं, लेकिन चलिए उस पे अगली वीडियो में बात करेंगे। इस पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं 30 दिन के अंदर, कुछ 3-4 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो अभी भी रिजल्ट होगा आपका, अभी भी रिजल्ट होगा। यदि आप अपना सारा समय उस समय से दौड़ में लगा रहे थे, पढ़ाई में कर रहे थे, सब कर रहे थे जो भी, लेकिन इस 30 दिनों को, इन सब 3-4 चीज़ों को याद रखिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा और इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले कि यदि आपके पास बुक का भंडारा है, आपको लगता है कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, कांस्टेबल का नहीं, तो आपके लिए ये है। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि आप कांस्टेबल बने बिहार पुलिस में 1 सीट लेके 20,000 में, तो आपको सबसे पहले अपने सारे किताब हटा के जो एक बेस्ट बुक है जिसको आपने 2-3 बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, आप जिसको समझते हैं उसको फॉलो कीजिए। लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, क्राउन को फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइनर जो किरण की बुक आई है ऑनलाइनर फॉर्मेट में उसको फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र इसलिए नहीं कहूँगा कि घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट में काफ़ी हेवी हो जाएगी। इन 3-4 बुक्स में से एक बुक फॉलो कीजिए और उसी को आपने जो पढ़ा होगा उसमें से ही मेन सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन 3-4-5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और 2-3 बुक के बारे में मत सोचिए। यदि आप एक बुक पे स्टिक रह गए तो आपका 60% रिजल्ट डन। दूसरा बात, अभी काफ़ी लोग देख रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह हो रहे हैं, लेकिन इस अंतिम समय में आपको बाजार से OMR सीट ले आना है और कम से कम 20 से 25 सेट, कम से कम आप जिसका लगाते हैं। मैंने किरण का प्रीफर किया है, उसमें सेट में हिंदी, मैथ और इंग्लिश के प्रश्न अच्छे दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका मतलब हिंदी, मैथ, इंग्लिश आपको नहीं करना होगा। यदि आप दूसरे प्रैक्टिस सेट का ये लगाते हैं तो भी आप बेहतर है, लगा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि OMR सीट पे करना है। OMR सीट पे इसलिए कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ऑफलाइन में कि 5 का 6 ना भरा जाए, 35 का 36 ना भरा जाए। तो कम से कम 20 से 25 सेट बनाने हैं। और उसमें एक फ़ायदा होगा, जो भी आप सेट बनाएंगे, किरण वाला सेट बनाएंगे या और बनाएंगे, उसमें कि जो मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है, दोनों मिला के, तीनों मिला के 20-22 प्रश्न आएंगे। तो आपको अलग से, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो सोच रहे हैं कि मैं ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ, आप लूसेंट, क्राउन, ऑनलाइनर का एक बुक रखिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में से जो 20 सेट में जो 20-20 प्रश्न दिए हैं, कौन से टॉपिक से दिए हैं, वहाँ आप कहाँ फंस रहे हैं, इसको यदि आप फॉलो कर लेंगे तो मैथ, रीजनिंग और मतलब मैथ, हिंदी और इंग्लिश में 20-22 में से 15-16 हो ही जाने हैं। इंग्लिश में तुक्का आपका लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 20 से 25 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमेशा मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी एक टॉपिक हो गया, हिस्ट्री में बौद्ध हो गया, इधर जलप्रपात हो गया, और उसके बाद भारत के मतलब लंबाई चौड़ाई, जो भारत का बेसिक्स है भूगोल में वैसे हो जाते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में हमेशा पूछता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक से यदि हम यहाँ कमजोर हैं तो अपने आप को ठीक कर लें। तो प्रीवियस लगा सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर भी है, आप दूसरे का भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट के मैथ, हिंदी, इंग्लिश इतने सफिशियंट हैं कि आपका रिजल्ट उससे मतलब मैथ, रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी हो जाएगा। तो अलग से अगर नहीं चाह रहे हैं तो आप सेट के मैथ और इंग्लिश को और हिंदी को अच्छे से कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिएगा, आपका फिक्स
और जो सबसे अंतिम बात है, कोर्स हम लोग भी चलाते हैं टेलीग्राम पे, लेकिन हमारे कोर्स का जो मतलब मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, पढ़ना आप ही को होता है, हम लोग टेस्ट कराते हैं। तो सबसे बेसिक फंडा है कि यदि आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं तो करिए, उसमें आप क्विज़ लगाते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन टेलीग्राम पे कर रहे हैं बहुत अच्छा, ग्रुप में डिस्कशन में कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, और कहीं जाके लगा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, उसको लगा सकते हैं एमसीक्यू। अब मान लीजिए मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव या क्राउन ऑब्जेक्टिव पढ़ने का भी समय नहीं है तो मैं सलाह नहीं दूंगा, यदि जिन्होंने पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावे आपने एक जो मैंने एक बुक बताई और एक प्रैक्टिस सेट उतना करा है, उसके अलावा ये सब तो करने वाली बातें हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ों को, जैसे लाइव सेशन देखता हूँ 4-4 5-5 घंटे के होते हैं, 100 प्रश्न 200 प्रश्नों का डिस्कशन होता है, कुछ तो फ्रूटफुल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम उसमें जो होते हैं मतलब लंबे चौड़े डिस्कशन बिना काम के होते हैं, डिस्कशन के अलावे बस टिक मरवाते हैं, तो उनसे बचिए। वो जब मतलब खाली रहे कुछ नहीं तो मोबाइल से आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लाइव डिस्कशन देखने की जरूरत नहीं है। 4100 प्रश्न 4500 प्रश्नों का जो बुकलेट है उसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। 35 एनसीईआरटी को एक साथ आप पढ़ नहीं पाएंगे। यदि आप एनसीईआरटी 35 एक ही बार में पढ़ने जाएंगे तो आपका लूसेंट छूट जाएगा, स्पीडी छूट जाएगा, किरण छूट जाएगा, और जो भी बुक क्राउन छूट जाएगा। तो पहले फोकस कर लीजिए, 60-65 कर लेंगे, आप कर रहे होंगे, 5-7 स्कोर और बढ़ा लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए इस जो मैंने लास्ट चीज़ बताई, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बुक आप जहां पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने अभी शुरुआत करनी है तो 10 से 12 घंटे यदि पढ़ेंगे तो 100% अभी भी रिजल्ट हो जाएगा। कॉन्स्टेबल का एग्जाम भले ही ठीक है, उसमें वैरायटी है, लेकिन अभी भी उस एग्जाम का पैटर्न इतना हाई नहीं हुआ कि एक महीना में लोग पढ़ के बीपीएससी का प्री भी निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। 30 दिन का स्ट्रेटेजी यही है। आगे 1-2 कट ऑफ के वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, और 2-3 छोटे-छोटे और वीडियोज़ आएंगे। इस वीडियो को फॉलो कीजिए, फ़ायदा ज़रूर होगा 100%, ये तय बात है। जय हिंद।